नमस्कार प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकिशन नडल। अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। भारत बंद को लेकर के किसानों के समर्थन में महागठबंधन सड़क पर उतरी। राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी ने भी बंद का किया समर्थन। इफ्को किसान के द्वारा सजीव प्रसारण एवं कृषक गोष्ठी का हुआ आयोजन। अब खबरें विस्तार से। भारत बंद को लेकर के किसानों के समर्थन में महागठबंधन सड़क पर उतरी है। राजधानी पटना के बुद्ध स्मृति पार्क के पास महागठबंधन के माले और जेडी की ओर से रास्ता ब्लॉक कर दिया गया। साफ तौर पर मांग है कि कृषि कानून वापस लेने होंगे। साथ ही बढ़ते निजीकरण के खिलाफ भी इन्होंने प्रदर्शन किया। पटना की सड़कों पर बंद का काफ़ी असर देखने को मिला, तो वहीं पटना विश्वविद्यालय में भी छात्र संगठन ने भी बंद का समर्थन कर सड़क पर उतरते दिखे। आज पूरे देश में जो 3 काला कानून लाई है एनडीए सरकार किसानों के खिलाफ में, और देशव्यापी ये आंदोलन हो रहा है और आम आवाम और महागठबंधन सहित आम आवाम रोड पर उतरी है। चूँकि ये काला कानून है और ये एनडीए की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह अंग्रेज आया था, यहाँ राज किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आया था बिजनेस करने के लिए, देश को गुलाम किया था, उसी तरह ये काला कानून लाकर इस देश को गुलाम करना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी, और अडानी अंबानी को बहुत बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और देश सौंपना चाहते हैं उनके हाथों में। ये देश की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी और हम सारे लोग आदरणीय लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में महागठबंधन सभी लोग नेता मिलकर इस देश में आंदोलन कर रहे हैं, और आंदोलन तब तक होता रहेगा जब तक वो 3 काला कानून वापस नहीं होगा। और 9 महीने से किसान रोड पर खड़े हैं, आंदोलित हैं, इसलिए देश की जनता किसान बिल जो काला कानून है उसको वापस सरकार को लेना ही लेना पड़ेगा। विपक्षी दल और किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितंबर को भारत बंद का आयोजन किया गया था। इस मौके पर सूबे के जिले में सुबह 6 बजे से ही प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए और हल्ला हंगामा शुरू कर दिया है, जिसे लेकर के राजधानी पटना में राजद किसानों के बंद का समर्थन करते हुए जोरदार ढंग से प्रदर्शन करते दिखे। 3 कृषि कानून के खिलाफ पूरा भारत बंद है। उसी बंद को लेकर के पटना की सड़कों पर राजद नेता और कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। मुख्य सड़क पर बैठकर केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कहा कि देश की मोदी सरकार किसान विरोधी और देश के किसान करीब 10 महीने से आंदोलनरत है, लेकिन केंद्र सरकार उनकी एक भी बात नहीं मानती। 10 महीनों से हमारे किसान जो है दिल्ली में वापस लेने की मांग कर रहे हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। और वर्तमान सरकार जो है केंद्र में बैठी मोदी सरकार, जो अडानी अंबानी को लाभ पहुंचाने के लिए 3 काले कानून को लेकर के आई है, इसका पुरजोर विरोध पूरे के पूरे किसान संगठन कर रही है, पूरे मजदूर संगठन कर रही है, राष्ट्रीय जनता दल कर रही है। और उसी क्रम में आज किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया था और किसानों के सम्मान में राष्ट्रीय जनता दल की आज सड़कों पर उतरी है मांगों को लेकर के। और हम मांग करते हैं सरकार से कि वो 3 काले कानून जो है वो जल्द से जल्द वापस लें। काफी लंबा लड़ाई है, काफी लंबे दिन से लड़ा जा रहा है, तैयार है। हम लड़ भी तो रहे हैं पूंजीपतियों से, आप ये तो समझिए, सामंतवादियों से लड़ाई है। निश्चित रूप से हमारी लड़ाई लंबी होगी, लेकिन हम घबराने वाले नहीं हैं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम हारने वाले नहीं, हम थकने वाले लोगों में से नहीं है। आज़ादी की लड़ाई भी बहुत हमने लड़ी थी, बावजूद इसके अंग्रेजों को देश छोड़ के भागना पड़ा और हम आज़ादी में। तो समझ लीजिए आज मुख्यमंत्री और उन सामंतवादी सोच से आज हमारी लड़ाई है, लेकिन निश्चित रूप से हम एक जीतेंगे। वहीं जहाँ पार्टी की ओर से भी बंद का समर्थन किया गया। युवा प्रदेश अध्यक्ष राजीव दानवीर ने भी बंद के दौरान सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करते दिखे। वो केंद्र की सरकार पर जमकर हमला बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज, मैं आपके साथ प्रेमराज। किसान आंदोलन का आज पूरे 300 दिन पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें, तमाम जो किसान दल हैं, जो किसान का पार्टियां हैं, उन तमाम लोगों की ओर से भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी को लेकर आज बिहार में भी भारत बंदी पूरे जोर समर्थन दे रहे हैं। जो तमाम विपक्ष पार्टियां हैं और पप्पू यादव के कहें तो जाप पार्टी के लोग हैं, वो भी भारत बंद का आह्वान दे रहे हैं और समर्थन दे रहे हैं। हमारे साथ राजीव दानवीर जी हैं, उनसे जानेंगे आज आप लोग ने भारत बंद का समर्थन दिया है। हाँ, स्पष्ट है। अखिल भारतीय संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आह्वान था भारत बंद का, जिसे जन अधिकार पार्टी पुरजोर पूरे बिहार में समर्थन दे रही है। और आदरणीय पप्पू यादव जी के नेतृत्व में हम लोग लगातार पिछले 10 महीनों से किसानों के समर्थन में और किसानों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। केंद्र सरकार के गलत नीतियों के कारण आज किसान हाशिए पर है, किसान रोड पर है। 600 किसान शहीद हो गए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी वहीं रहते हैं, एक बार भी सूद लेने नहीं गए, दूसरे जगह कैमरामैन लेकर जाते हैं। सबसे बड़ी बात कि पूरा देश को
आम जनता की संपत्ति को इन्होंने कॉरपोरेट घरानों में रख दिया, वहां बेच दिया है। धीरे धीरे सब बेचते जा रहे हैं। किसान भारत का भाग विधाता है, देश का अन्नदाता है। हम लोग किसानों के साथ हैं और जिस तरह से इन्होंने किसान को अनदेखी करते हुए लगातार ये किसानों के द्वारा जो कृषि बजट आती थी सदन में, वो कृषि बजट लगातार ये कम भी करते जा रहे हैं। इन सभी रुख को देखते हुए हम लोग को लगता है कि किसान विरोधी सरकार है और केंद्र सरकार को तीनों काले कृषि कानून वापस लेने होंगे। यदि नहीं लेंगे तो हम लोग का प्रदर्शन उग्र होगा और बड़े पैमाने पर होगा। काफी दिन से लड़ाई चल रहा है, अभी तक कोई सॉल्यूशन। और बड़ी लड़ाई होगी। जब लड़ाई बड़ा हो ना तो उसका इतिहास भी बड़ा होता है। इतिहास, किसान इनको गद्दी पर बैठाने का काम किया है तो गद्दी से उतारने का भी काम किसान करेगा। सत्ताधारी के जो लोग हैं उनका कहना है जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो किसान नहीं है। किसान नहीं है, हम लोग किसान के समर्थन में, हमारे साथ किसान भी है, बहुत सारे किसान भी आए हुए हैं। आप देख लो, किसानों के साथ हैं और किसान है तभी देश है। किसान बहुल्य देश है और यहाँ पर सबसे ज्यादा खेती होती है और खेती से अन्न उपजाया जाता है। तो अन्न ही नहीं उपजेगा तो हम लोग क्या करें? अन्न नहीं उपजने से ना महंगाई बढ़ती है, तो अन्न ही नहीं उपजेगा तो हम लोग रह कर क्या करेंगे? हम लोग किसानों के साथ हैं। और तो आपको स्पष्ट कर दिया ना कि यदि तीनों काले कृषि कानून वापस नहीं होते हैं तो हम लोग आंदोलन बड़े पैमाने पर करेंगे, उग्र करेंगे। तो साफ तौर पे ये राजू दानवीर थे और जो तमाम लोग हैं यहाँ पे नारे लगा रहे हैं, जय जवान जय किसान, और कई सारे नारे हैं जो यहाँ पे पटना के डाक बंगला चौराहा पे अभी गूंज रहा है। फिलहाल हम आपको बता दें जो तमाम पार्टी के लोग हैं उन्होंने किसानों के समर्थन में भारत बंद बुलाया है और जो तमाम लोग हैं वो इसका लेकर जो पटना के डाक बंगला चौराहा पे वहाँ पे अपना विरोध प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। भारत बंद को लेकर के बीजेपी ने महागठबंधन के नेताओं पर जमकर हमला बोला है। खासकर तेज व तेजस्वी यादव पर बीजेपी के प्रवक्ता अखिलेश कुमार सिंह ने काफी कुछ कहा है। सुने वो क्या कुछ कहते हैं। हाँ, आंदोलन दिख रहा है। आंदोलन तो कहीं दिख नहीं रहा है, न कहीं किसान दिख रहे हैं, न कहीं किसान दिख रहे हैं, न कहीं आंदोलन दिख रहा है। हाँ, आरजेडी के और कुछ और विपक्ष के इक्के दुक्के कार्यकर्ता दिख रहे हैं जो सड़क पर उतरे हैं। वो बहुत दिनों तक जब घर में बंद रहते हैं तो कभी कभी अपनी जो उदंडता है उसके प्रदर्शन का अवसर का प्रकटीकरण करने के लिए उतरते हैं, तो अपने उदंडता के अवसर का प्रकटीकरण ये कर रहे हैं। और ये किसान आंदोलन वगैरह है नहीं, कहीं किसान नहीं है, कहीं किसान आंदोलित नहीं है। वास्तव में देश के किसान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। ये जो 3 कानून है वो 3 कानून किसानों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत करने वाला है। ये 3 कानून जो है, इसी 3 कानून के अंतर्गत, और जब से मोदी जी सत्ता संभाले हैं तब से किसानों के लिए जो किए हैं, यही तो स्वामीनाथन आयोग का रिपोर्ट था, यही तो उसका सिफारिश था जिसको वो लागू कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि देश के अंदर जो छिटपुट ऐसे लोग हैं जो लोग मोदी जी को सत्ता में नहीं देखना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि देश कमजोर हो, वैसे लोग ऐसा साजिश रच रहे हैं और उसी में यहाँ का भी विपक्ष लगा हुआ है। लेकिन कहीं आंदोलन वगैरह है नहीं, सब शांति से है। हम तो आज मोतिहारी से पटना आए हैं, कहीं आंदोलन रास्ते में नहीं दिखा है। यहाँ अगल बगल में कई लोग आए हैं बड़ी दूर दूर से, कहीं आंदोलन नहीं दिखा है। बिल्कुल जनता को बरगलाने का काम कर रही हैं और ये पहला अवसर नहीं है। ये कहते थे कि सीए कानून वापस होना चाहिए, ये काला कानून है, क्या काला है नहीं बता सके। कहते हैं 3 कृषि कानून वापस होना चाहिए, ये काला कानून है, क्या काला है नहीं बता सके। अरे भैया बताइएगा तो सही, सीधे वापस करो, ये तुगलकी फरमान, ऐसा थोड़ी होता है। आप बताइएगा सही, आप बताइएगा ना कि हाँ इस कानून में ये गलत है, जो गलत है उस पर विचार होगा, उस पर बातचीत होगी। नहीं, बातचीत किस मुद्दे पर हो, आप क्या गलत है ये बता नहीं रहे हैं और सिर्फ कह रहे हैं कि ये कानून गलत है। ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे नहीं होता है। देखिए, ये किसानों के खाते में रुपया ट्रांसफर करना हो, या सामयिक कृषि का विकास करना हो, या कृषि में अनुसंधान का प्रयोग करना हो, वैज्ञानिकता का प्रयोग करना हो, नीम कोटेड यूरिया का मामला हो, सॉइल हेल्थ कार्ड का मामला हो, ये कृषि के दर्जनों ऐसी योजनाएं अभी चल रही हैं जो कृषि के क्षेत्र में एक चमत्कार के रूप में भविष्य में सबके सामने में आने वाली है। अब ये तो पच नहीं रहा है इन लोगों को। देश का विकास, समाज का विकास, किसानों का विकास, मजदूरों का विकास, गरीबों का विकास जिनको नहीं पचता है उनको ये समस्या है। चूंकि इनकी योजनाओं से अपना घर भरने का अवसर नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं पचता है। अन्यथा
मोदी जी तो इन सब के लिए काम कर रहे हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं, सबका समर्थन है, जिसका प्रमाण भी मिल गया है कि लोग इसका समर्थन में खड़े हैं मोदी जी के। और इसलिए कहीं आंदोलन नहीं है, ये कुछ खास लोग हैं जो सीए में थे, यहाँ भी हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो मोदी जी अपदस्थ हो जाए, अन्यथा आंदोलन कहीं नहीं है, पूरा फेल है, कहीं कुछ नहीं है। और मैं तो आज मैं उस समय से टीवी और मोबाइल पर सोशल मीडिया में तेजस्वी जी को ढूंढ रहा था, कहाँ हैं, तो लगता है धूप ऊप अब ज़्यादा है, इसलिए आज आराम करने के लिए कहीं दिल्ली चले गए होंगे। वैसे किसी खास मौक़ों पर उन्हें कोई देख नहीं सकता है, जब बिहार विपत्ति में हो या बिहार अगर कोई उन्हीं के लोग संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन नहीं दिख रहे हैं। शायद आज गर्मी सुबह में ज़्यादा थी, इसीलिए वो चले गए होंगे दिल्ली अपना आराम कर। भारत बंद को सफल बनाने के लिए सुबह से ही राजद, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। आंदोलनकारी यातायात को बाधित करवा रहे थे। पटना, वैशाली, आरा, दरभंगा, अरवल, औरंगाबाद, जहानाबाद, मुजफ्फरपुर समेत कई जिला में महागठबंधन के कार्यकर्ता ने बंद के खिलाफ सड़क पर उतरकर अपना प्रदर्शन करते दिखे हैं। नहीं चलेगी। महुआ में किसान आंदोलन के समर्थन में उतरी वामपंथी दल आरजेडी के समर्थक ने महुआ वाया नदी पुल को बुरी तरीके से जाम कर दिया। जाम के कारण सैकड़ों गाड़ियां जहां तहां फंसी रही। राजद नेता प्रदीप यादव, महुआ राजद के प्रखंड अध्यक्ष नसीम रब्बानी के नेतृत्व में दर्जनों आरजेडी कार्यकर्ता महुआ गांधी चौक वाया नदी पुल पहुंचकर सुबह सुबह जाम कर दिया। समर्थन में आरजेडी कार्यकर्ता ने भी महुआ के विभिन्न क्षेत्रों में सुबह सुबह जाम कर दिया, जिससे गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई और आम नागरिकों को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। चूर-चूर हो जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। नीतीश कुमार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। नरेंद्र मोदी होश में आओ होश में आओ होश में आओ। वापस लो वापस लो वापस लो। काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। नीतीश कुमार होश में आओ होश में आओ। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। काला कानून वापस लो वापस लो वापस लो। चूर चूर हो जाएगा। नीतीश मोदी शर्म करो शर्म करो। नीतीश मोदी शर्म करो शर्म करो। लालू राबड़ी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी हाय 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 हाय। जिंदाबाद जिंदाबाद। नागेंद्र राय जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुकेश रोशन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। नरेंद्र मोदी हाय हाय नरेंद्र मोदी गद्दी छोड़ गद्दी छोड़ गद्दी छोड़। काला कानून वापस लो वापस लो वापस। नरेंद्र मोदी शर्म करो शर्म करो शर्म करो। किसानों पर अत्याचार करना बंद करो बंद करो। डीजल पेट्रोल का दाम कम करो कम करो। नरेंद्र मोदी हाय हाय संपूर्ण भारत बंद रहेगा बंद रहेगा। आज भारत बंद है। ये अध्यादेश के माध्यम से ये नरेंद्र मोदी की सरकार कई ऐसी कानून है जो बिना बहस के अध्यादेश के ला करके सदन में जो है सो कानून को वापस बनाने का काम करती है। जबकि कोई भी कानून किसी सेक्टर का कानून है, उसका नियम है कि बहस हो, अगर बहस पर सर्वसम्मति नहीं बनती है तो एक प्रवर समिति होता है। प्रवर समिति उसकी जांच करती है कि अगर यह किसान के हित में यह कानून है, इससे क्या क्या लाभ किसानों को मिलेगा, इससे देश को क्या लाभ मिलेगा, ये बेरोजगार छात्र नौजवानों को क्या लाभ मिलेगा, गरीब गुरुओं को क्या लाभ मिलेगा, इस पर प्रवर समिति देखती है और तब जाकर के वह कानून को जो है सो बिल को पास किया जाता है। लेकिन ये जो है नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार अध्यादेश के माध्यम से देश में काला कानून
थोपने का काम कर रही है। उसी के संदर्भ में किसान के खिलाफ भी एक काला कानून जो है अडानी और अंबानी के इशारे पर, चूंकि बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए जाएंगे, सैकड़ों वेयर हाउस अडानी और अंबानी पहले से पूर्व से बनाए रखे थे और उसी के आधार पर उनको लाभ पहुंचाने के लिए एक किसानों पर यह काला कानून थोपा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भी एक भारत सरकार जो कृषि बिल को आज तक पूरे भारत में जो कृषि संघ के जो नेता हैं, तमाम जो पार्टी हैं, जो एक कृषि कानून जो लागू किया जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरे भारत का जनता जो 85% किसान का जो बेटा है, जो किसान समुदाय के लोग हैं, वो आज पूरे एकता के साथ राष्ट्रीय जनता दल और भारत के तमाम जो पार्टी है कृषि बिल के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ आज पूरा भारत बंद किया गया है। जो कम से कम कृषि बिल लागू नहीं हो, किसानों का जो समस्या है, वो किसान का जो मांग है वो पूर्ण हो। जब तक किसान नहीं रहेगा तो लोग कपड़ा नहीं खाएंगे, लोग ईंटा नहीं खाएंगे, लोग जो पूरे भारत में है वो अन्न ही खाएंगे। इसीलिए कृषि बिल को हम लोग खिलाफ कर रहे हैं। कृषि बिल लागू नहीं होना चाहिए, किसान का जो मांग है उसको मिलना चाहिए। इसी के लिए आज मुजफ्फरपुर में किसान आंदोलन के समर्थन में राजद नेता ने एनएच को जाम कर जमकर प्रदर्शन किया है। राजद कार्यकर्ता ने सुबह सुबह जिले के मुख्य सड़क समेत एनएच को जाम करते दिखे। ये अध्यादेश के माध्यम से ये नरेंद्र मोदी की सरकार कई ऐसी कानून है जो बिना बहस के अध्यादेश के ला करके सदन में जो है सो कानून को वापस बनाने का काम करती है। जबकि कोई भी कानून, किसी सेक्टर का कानून है, उसका नियम है कि बहस हो। अगर बहस पर सर्वसम्मति नहीं बनती है तो एक प्रवर समिति होता है, प्रवर समिति उसकी जांच करती है कि अगर यह किसान के हित में यह कानून है, इससे क्या क्या लाभ किसानों को मिलेगा, इससे देश को क्या लाभ मिलेगा, ये बेरोजगार छात्र नौजवानों को क्या लाभ मिलेगा, गरीब गुरुओं को क्या लाभ मिलेगा, इस पर प्रवर समिति देखती है और तब जाकर के वह कानून को जो है सो बिल को पास किया जाता है। लेकिन ये जो है नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार अध्यादेश के माध्यम से देश में काला कानून थोपने का काम कर रही है। उसी के संदर्भ में किसान के खिलाफ भी एक काला कानून जो है अडानी और अंबानी के इशारे पर, चूंकि बड़े बड़े वेयर हाउस बनाए जाएंगे, सैकड़ों वेयर हाउस अडानी और अंबानी पहले से पूर्व से बनाए रखे थे और उसी के आधार पर उनको लाभ पहुंचाने के लिए एक किसानों पर यह काला कानून थोपा गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम भी एक भारत सरकार जो कृषि बिल को आज तक पूरे भारत में जो कृषि संघ के जो नेता हैं, तमाम जो पार्टी हैं, जो एक कृषि कानून जो लागू किया जा रहा है, जिसके खिलाफ पूरे भारत का जनता जो 85% किसान का जो बेटा है, जो किसान समुदाय के लोग हैं, वो आज पूरे एकता के साथ राष्ट्रीय जनता दल और भारत के तमाम जो पार्टी है कृषि बिल के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ आज पूरा भारत बंद किया गया है। जो कम से कम कृषि बिल लागू नहीं हो, किसानों का जो समस्या है, वो किसान का जो मांग है वो पूर्ण हो। जब तक किसान नहीं रहेगा तो लोग कपड़ा नहीं खाएंगे, लोग ईंटा नहीं खाएंगे, लोग जो पूरे भारत में है वो अन्न ही खाएंगे। इसीलिए कृषि बिल को हम लोग खिलाफ कर रहे हैं। कृषि बिल लागू नहीं होना चाहिए, किसान का जो मांग है उसको मिलना चाहिए। इसी के लिए आज केंद्रीय कृषि कानून बनने के 1 साल पूरे होने पर संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में 40 किसान संगठन के द्वारा भारत बंद किया गया। केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ अपने आंदोलन को धार देने के लिए किसान संगठन सोमवार को सुबह ही सड़क पर उतर गए। किसान के इस भारत बंद को बिहार में महागठबंधन का समर्थन मिला, जिस कारण हाजीपुर में सुबह से ही महागठबंधन के कार्यकर्ता NH-19 पर टाइल गिराकर यातायात को पूरी तरीके से ठप कर दिया। भारत सरकार के द्वारा कृषि कानून बिल के विरोध में वामपंथी महागठबंधन के द्वारा घोषित भारत बंद के समर्थन में समस्तीपुर जिले में महागठबंधन के सभी पार्टी के कार्यकर्ता समस्तीपुर जिला अनुमंडल कार्यालय के सामने मुख्य सड़क पर हजारों की संख्या में पहुंचकर सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन व नारेबाजी की है। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, किसान विरोधी काला कानून वापस लेना होगा। देखिए, आज ये भारत बंद पूरे देश के किसानों के हित में
ये भारत बंद का आंदोलन चल रहा है। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं मीडिया वाले कि भारत देश के अंदर 10 महीनों से 3 काला कानून के विरुद्ध में लोग सभी जगह बॉर्डर पर अपना अपना किसान आंदोलन का, किसान संगठन का तैयारी के साथ 10 महीने से अनशन पर बैठे हुए हैं, आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन ये तीनों कानून जो काला कानून है, किसानों पर जो लादा गया है, किसानों के विरुद्ध जो ये कानून है, इसके खिलाफ में पूरे देश का किसान अब उन्मादित हो गया है। पूरे देश का किसान, ये हमारे बिहार के महागठबंधन, आज बिहार के सभी जिला मुख्यालयों, सभी अनुमंडलों में ये पूरे किसानों का प्रदर्शन है। सभी महागठबंधन के साथी विस्तृत रूप से अपनी भूमिका अदा करके इस किसान के विरुद्ध जो कानून है, जब तक ये वापस नहीं लेंगे तब तक जो है सही आंदोलन करने का निर्णय लिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज ये बाहर समस्तीपुर में ये जिला मुख्यालय पर ये आपका जाम है और ये चलता रहेगा। किसानों के तीनों कानून जब तक वापस नहीं ले लिए जाएंगे तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। मैं किसान सेल जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल समस्तीपुर हूँ। राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन के तहत इफ्को किसान के द्वारा आयोजित पटना सिटी के फतुआ अंतर्गत जेटू पंचायत के शकलपुर गांव में सजीव प्रसारण एवं कृषक गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में बड़ी मात्रा में किसान भाई ने भाग लिया है। सजीव प्रसारण के माध्यम से भारत सरकार के गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्वतंत्र सहकारिता मंत्रालय बनाना ही किसानों के लिए नई गति और नई दिशा तय करेगी। करने का लक्ष्य इफ्को ने अपना विशिष्ट योगदान दिया है। इफ्को ने सदस्य समितियों को 20 वर्षों से 20% डिविडेंड देकर एवं उत्तम सेवाएं प्रदान कर देशवासियों के दिल में सहकारिता के प्रति विश्वास एवं सम्मान पैदा किया है। 2 करोड़ से अधिक किसान इफ्को के प्रचार एवं प्रसार कार्यक्रमों से सीधा लाभ उठा चुके हैं। इफ्को ने लाखों मृदा नमूनों का परीक्षण कराकर किसानों को तकनीकी जानकारी प्रदान की है। इफ्को की संकरण बीमा से करोड़ों किसान लाभान्वित हुए हैं। इफ्को की सह संस्था IFFDC ने 30,000 हेक्टेयर बंजर भूमि पर वन लगाने के साथ ही 20,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का प्रबंध किया है। 1.2 करोड़ नीम के पेड़ भी सहकारी समितियों के माध्यम से लगाए गए हैं। कोरोना काल में भी इफ्को ने अपने प्लांट के उत्पादन को प्रभावित नहीं होने दिया ताकि खेती किसानी में कोई व्यवधान न आए। पटना के एक निजी होटल में बिहार मेडिकल समिट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन कर किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने संयुक्त रूप से किया है। तो वहीं दूसरी ओर इस कार्यक्रम में 25 वरीय डॉक्टर्स को आचार्य चरक सम्मान से सम्मानित किया गया। बिहार के जाने माने फिजिशियन, सर्जन, गैस्ट्रोलॉजी, ऑर्थोपेडिक सहित कई विभाग के डॉक्टर को सम्मानित किया गया। तो वहीं कार्यक्रम के आयोजक के रूप में चंदन राज ने सभी अतिथि का स्वागत व अभिनंदन भी किया। तो डॉक्टर ऐसी उपाधि है जिसकी पत्नी को बिना पढ़े लिखे डॉक्टर नहीं बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कहते डॉक्टर नहीं साहिबा आती है। आज अच्छे कार्य करने के लिए लोगों को पुरस्कृत करने के कार्यक्रम का ये आयोजन किया गया है और समाज के अंदर विविध क्षेत्र होते हैं। व्यक्ति का जीवन भी जो होता है वो बहुआयामी होता है और संपूर्ण जीवन में मानव जाति में जन्म लिए हम सब लोग अलग अलग विद्याओं के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं, समाज को आगे बढ़ाते हैं, समाज को अपना अनुभव देते हैं, समाज को हम अपना समय देते हैं, अलग अलग विद्याओं में विशेषज्ञता हासिल करते हैं। और हर कला का अपना महत्व है, हर पद्धति का अपना महत्व है, हर शिक्षा का अपना महत्व है और जीवन के जो विभिन्न आयाम हैं, हर आयाम का अपना महत्व है। लेकिन आज के समय में हम यदि मानव जीवन की चर्चा करते हैं। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए पल्स न्यूज। नमस्कार। আরেকজনে বসে বসে রং মাখে এমন একজনে ছবি আঁকে একজনে রমন আরেকজনে বসে বসে রং মাখ একজনে সুর তোলে একজনে
আমার বেসুরা সব ঘরে দেখো কোন জোড়া